बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड। इन फिजिक्स स्पीड इज ए measure of how quickly an object moves। अगर कोई बॉडी तेज़ी से मूव करती है तो उसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, अगर वो धीरे से मूव करती है तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी मीनिंग इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। क्लियर? सपोज दैट अगर कोई बॉडी एक बॉडी ए टू बी मूव कर रही है, उसका डिस्टेंस d है, टाइम टेकन आपका टाइम टेकन t है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड को अगर v से इंडिकेट कीजिए, v इज इक्वल टू डी बाई टी। ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी बाई टी। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों होगी? क्योंकि d को आप मीटर से रिप्रेजेंट करोगे और t की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो इसकी यूनिट वेलोसिटी स्पीड की यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड होगी। ये स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। यानी कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है? सपोज दैट कोई बॉडी मान लीजिए ए टू बी मूव की, ए टू बी मूव की। ए टू बी का जो डिस्टेंस है मान लीजिए 50 मीटर है और टाइम जो है आपका 10 सेकंड है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई डी बाई टी। मीन्स डी की वैल्यू कितनी है? 50 है और टी की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। बस आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करके यूनिट लिख देना है। ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपके सामने किलोमीटर पर आवर हो तो आप कैसे उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। सपोज दैट अगर आपको 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। सपोज दैट आपको मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हम बताने जा रहे हैं। ठीक है? तो आपको मालूम होना चाहिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर। ठीक है? और 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 60 इंटू 60 मीन्स 3600 सेकंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होना ज़रूरी है। 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करिए। 36 किलोमीटर की जगह आप 1000 मीटर लिख सकते हो। आपने 1000 मीटर लिखा और टाइम की जगह आपने 60 इंटू 60 सेकंड लिखा। ठीक है? तो अब इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे 36000 आया और यहाँ पे 3600 आया। तो ये कट हो जाएगा, आपके सामने आएगा 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि 36 किलोमीटर
36 किलोमीटर पर आवर को आप 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल में हो सकता है 36 किलोमीटर पर आवर हो, आपको यूज़ करना है 6 मीटर पर सेकंड। तो आप इस मेथड से किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड की एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? तो हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है। देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन मीन्स एवरेज वेलोसिटी। देखिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड of an object over a given time interval is the total distance is traveled divided by the total time taken. ठीक है, means average speed is equal to average speed is equal to total distance upon total time taken, total time taken। ठीक है, तो इस इलस्ट्रेशन से आप समझ जाओगे। सपोज दैट कोई बॉडी ए टू बी मूव कर रही है और बी टू सी फिर मूव की, ये बी टू सी मूव की। ठीक है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस d1 है, ए टू बी इसका डिस्टेंस d1 है, बी टू सी इसका डिस्टेंस d2 है, टाइम t1 है और बी टू सी टाइम टेकन t2 है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे तो टोटल डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। तो इस मेथड से आप एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी भी यूनिट वही होती है मीटर पर सेकंड। जो स्पीड की यूनिट होती है वही एवरेज स्पीड की भी यूनिट होती है। और स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। स्पीड की बस पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव ना तो नेगेटिव वैल्यू होती है ना तो ज़ीरो वैल्यू होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, स्पीड में क्या यूज़ है, स्पीड में यूज़ है डिस्टेंस, मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आपको क्लियर है। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। और दूसरी चीज़, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू शोइंग, सो स्पीड इज आल्सो पॉजिटिव वैल्यू शोइंग। ठीक है, तो ये था स्पीड। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बेटा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी is a vector quantity in physics that represent the rate of change of an object position with respect to time। मतलब उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहाँ होगी, कितनी होगी, वही वेलोसिटी शो करता है। यानी कि अगर सपोज दैट एक बॉडी ए है और वो बॉडी ए टू बी मूव कर रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज दैट डी है, ये डिस्प्लेसमेंट सपोज दैट डी है, और टाइम टेकन सपोज दैट टी है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी को v से इंडिकेट करेंगे, तो v के ऊपर एक एरो बना देंगे। v के ऊपर आप एरो इसलिए बनाते हो क्योंकि v इज ए वेक्टर क्वांटिटी
और डिस्प्लेसमेंट भी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो लगाओगे, और जो टाइम होता है t वो स्केलर क्वांटिटी होता है इसलिए इसके ऊपर आप एरो नहीं लगाओगे। यहाँ पे देखो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि d यहाँ पे वेक्टर है, t भले स्केलर है, तो d वेक्टर होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, अब इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट इसका मीटर पर सेकंड इसकी भी होती है, या आप किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो इसकी यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को आप फर्स्ट तो आप मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर आप यूनिट लिखोगे, फिर आप डायरेक्शन लिखोगे, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा, नहीं तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है और ज़ीरो भी होगी। अच्छा, ये पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो क्यों होती है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो होता है, इसलिए चूँकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज़ है इसी वजह से वेलोसिटी भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो हो सकती है, और होती भी है, हो सकती नहीं है, ये होती है। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो भी हो सकती है, होती है, सॉरी। तो ये था आपका वेलोसिटी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।